दिखाया, इनके संग में पार्वती को, गणेश को, कार्तिकी, इनका परिवार दिखाया गया और शिव को अकेला दिखाया गया। वो ज्योति स्वरूप है, माना उनको ज्योति स्वरूप कहा गया और इनको आकारी। तो ये देवता है, ये रचयिता है और ये इनकी रचना है। लेकिन एक मालूम तुमको सबसे बड़ा पाप क्या होता है? आप लोग शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हो? धतूरे का फल। अभी तुम्हारे घर में मेहमान आए, क्या चढ़ाओगे? धतूरे का फल। भगवान को क्या समझते हैं? अभी आपके घर में दूध वाला अगर दूध लेकर आए, पानी मिला के लाए, आप खुश होंगे। लेकिन आप भगवान पर क्या करते हो? बोतल में 90% पानी, 10% दूध। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं शिवलिंग पर? भगवान ने क्या कहा? श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपति, मन भगवान से जोड़िए, बाकी पत्तों और फूलों पर भगवान ने कुछ कहा। आज हम देखो तो बेर चढ़ाते हैं। हम घर में मेहमान आएंगे, सेब ले आना, संतरा ले आना, केला ले आना, बेर मंगाओगे। भगवान पर क्या चढ़ाते हैं? क्या हमने इनको देखो ऐसी मती मारेंगे। गांजा इतनी बदबू करता है, भाग है, खूब ठंडाई पिएंगे, भोलेनाथ पीते, ऐसी उल्टी करके बहुत बड़ा नुकसान किया है अपने आपने। उस पिता का घोर अपमान। ये जौकी वाली जगन्नाथ में चढ़ाते हो, तुम्हारे मुंह में एक तो सुंदर सिंदूर पहुंच जाए और भगवान सीधी सीधी वाली डाल दे। भगवान कहते बोल क्या मतलब है इसका? बिना जाने समझे अंधश्रद्धा से भक्ति कर रहे, अंधश्रद्धा से। बताओ हम आप खाएंगे क्या गले में जाएगा? सिंदूर खाने से क्या टेस्ट आएगा? अब भगवान के लिए पूरी बाली रख देते हो तुम लोग, कहते हो कच्ची लस्सी। भगवान ये नहीं कहता मेरे ऊपर कुछ चढ़ाओ, बेर नहीं चढ़ाओ, लेकिन अंदर का बैर भाव खत्म करो। बेर ऊपर मीठा होता, अंदर गाढ़ होती है। भगवान क्या कहता है? अंदर का बैर भाव खत्म करो। बाकी बेर नहीं, भगवान कोई चीज का भूखा नहीं है, वो भाव का भूखा है। ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण को आसुरी संस्कार के कारण क्या कहा गया? असुर कहा गया। और सबरी दलित होते हुए भी देवी कही जाती, आज भी मानी जाती। भगवान भाव का भूखा है। काहे का? आप सच्चे भाव से उसे याद करें, बाकी उसे कोई नहीं, उसकी बात को मानो। सबसे ऊंची श्रीमद भगवान वाचु श्रीमद, भगवान की मत कौन सी है? श्री माना श्रेष्ठ मत। एक होती मनमत, एक होती परमत, एक होती शास्त्रों की मत, एक होती गुरु की मत, और भगवान की मत को क्या कहा? श्रीमद भगवत गीता। श्रीमद सबसे ऊंची मत भगवान की गाई। जब ऊंची मत पर चलोगे तभी ऊंची तकदीर। तो ये शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। लोगों ने क्या किया? क्या बोल दिया? जय शिव शंकर एक साथ बोल दिया। कहीं कहीं एक साथ बाप बेटे का नाम लिया जाता है, जैसे कहते मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन बाप अलग होता है, बेटा अलग होता है। ऐसे शिव अलग है। इसीलिए मंदिर में कहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे? कोई नहीं कहेगा शंकरालय, शिवालय जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शिवालय में जा रहे हैं। मंत्र भी क्या जपते? ओम नमः। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या हुआ? ओम नमो हम सब आत्माएं शिव को नमन। ओम नमो शिवाय हम सभी आत्माएं शिव को नमन करती। क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। आपका बच्चा रात में पैदा होगा, जन्मदिन मनाओगे, आज तक किसी की जन्म रात्रि नहीं मनाई। शिवरात्रि, रात्रि माने होता है अंधकार। जब सृष्टि पर अज्ञान का अंधकार आ जाता है तब परमात्मा ज्ञान का प्रकाश कराता है। देखिए आज सबके अंदर परमात्मा नहीं, ध्यान से समझना, सबके अंदर 5 भूत है। हर एक के अंदर ये 5 भूत है। को गहराई से इनको देखो, ये हमारे आपके अंदर है। क्या है? क्रोध अंदर नहीं तो आप कैसे जाता है? कोई बात होती जब अंदर हो ना तो निकले ना। अंदर है तभी तो। क्या हमारे अंदर भरा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब जो 5 भूत अंदर है, घर में 5 सदस्य 25 भूत हो गए तो शांति कैसे होगी? तो तुम्हें क्या करना है? भूतों को निकालना है। क्या निकालना है? घर से नहीं निकलना, बल्कि अपने अंदर से। अब कैसे निकलेंगे?
करंट को शेर भी डरता है। करंट, ये भगवान की करंट से जब हम परमात्मा से मन जोड़ते हैं तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आती, तब ये भूत निकलते हैं। बिना परमात्मा की कोई निकाल नहीं सकता। तभी जो लोग कहते हैं बड़े बड़े ऋषि हो गए हैं, उन्हें ईश्वर की पहचान नहीं, पहचान हो तो दिन सारे साल में भगवान बदलते, हम लोग भी बदलते ही नहीं सारे साल में। जबकि ईश्वर है, सावन आएगा तो शिव, भादव आएगा तो कृष्ण तीर भागेंगे, कुमार आएगा तो देवियों की कटकी होगी तो गंगा नहा जाएगी, उस माफी फागुन आएगा। सालों भर हम लोग भटकते रहते लेकिन प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर एक है, सत्य एक है। कहा है मम धामम परम धामम, मेरा धाम परम धाम है और मैं ज्योतियों में परम ज्योति हूँ। वो परम ज्योति है, वो दिव्य ज्योति है। परमात्मा कड़ कड़ में व्याप्त नहीं है, वो सब जगह हो तो सब जगह कोई गलत काम, अगर वही हो तो कोई गलत, हाँ हम जहाँ भी हो याद कर सकते हैं, हम उसको याद चाहे जहाँ कर सकते हैं, लेकिन वो सब जगह कल गलत काम हो सकता है जहाँ वो हो, नहीं हो सकता है। तो उसने बताया है तो कि मैं रचयिता हूँ, बाकी सब रचना है। अधिकार बच्चे को किससे मिलता है? रचयिता से। रचयिता कौन है? परम पिता परमात्मा, उससे बुद्धि जोड़ो। एक ही साधे सब सधे, क्या कहा गया है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रही मन सींचे मूल को, जो फूले फले मूल को पकड़ो। ताल तालियों ये गिराएंगी झुलाएंगी नहीं, मूल ही उनको, मूल ही हमें साथ देगा, मूल ही हमारी रक्षा करेगा। वो जो परमात्मा है नहीं, उसको परमात्मा मानो तुम्हारे मानने से। अब तुम्हारा बाप न हो और पिताजी वो घूमेगा चला जाएगा, तुम्हें अधिकार देगा? जो पिता होगा वही अधिकार देगा। इसीलिए हम लोग भक्ति में सबके आगे भटकते रहे लेकिन मिला कुछ नहीं। क्यों? कि उनके हाथ में नहीं देने वाला तो एक है, जब उससे मिलेंगे तभी प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से हम लोग उस परमात्मा को पहले पहचानो, यथार्थ रीति जानकर यथार्थ जो बचता है वो मेरे को प्राप्त होता है। तो अगर परमात्मा प्राप्ति करने कि पहले हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए।